अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.4, लेकिन उससे पहले हम लोग दो डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट 9th क्लास में भी क्लियर किया हुआ है, तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एनी टू नंबर x एंड y रिटन इन द फॉर्म ऑफ x y। देखें, इस तरह लिखा जाए अगर सेट किस फॉर्म में, x और y की फॉर्म में, इज कॉल्ड अ ऑर्डर पेयर। तो ये पेयर क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। इन एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई द ऑर्डर ऑफ नंबर इज इम्पॉर्टेंट। अब इसका ऑर्डर जो है ना इस पेयर में इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नंबर क्या है? x है। सेकंड नंबर क्या है? y है। x इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो x क्या कहलाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और y क्या कहलाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट। अब एग्जांपल दी है 3 एंड 2। ये एक ऑर्डर पेयर है, इज डिफरेंट फ्रॉम 2 3। ये दूसरा ऑर्डर पेयर है, दोनों क्या हैं? डिफरेंट है, इसलिए 3 2 जो है इज नॉट इक्वल टू आएगा 2 3 के। इसी तरह एक एग्जांपल दी हुई है एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स जो है किसके इक्वल आता है? वाई के। लेकिन अगर एक और हमारे पास सेट हो, ऑर्डर पेयर हो दो इक्वल, एक्स वाई इक्वल टू एस टी, तो ये इक्वल होंगे क्योंकि इसमें एस इक्वल आएगा, एक्स इक्वल आएगा एस के, और वाई इक्वल आएगा टी के। यानी एक्स की वैल्यू एस आ रही है और वाई की वैल्यू टी आ रही है। ये तो था ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट। अब है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, और वो किस पर मुश्तमिल होगा? ए क्रॉस बी के ऑल ऑर्डर्ड पेयर पर मुश्तमिल होगा, सच एज एक्स एलिमेंट ए एंड वाई एलिमेंट बी। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारे पास पेयर्स होंगे, और उसमें एक्स जो है वो ए का एलिमेंट होगा और वाई जो है वो बी का होगा। अब देखें, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ़ ए इजकल टू 1 2 3 बी इजकल टू 2 3, तो अगर हम ए क्रॉस बी करें तो ए के सारे एलिमेंट्स को बी के साथ राइट करते हैं। तो 1 को 2 के साथ, 1 को 5 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 5 के साथ। तो ये सारी प्रोडक्ट क्या कहलाती हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती हैं। अब इसमें कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर ले लें, 1 एंड 2, तो 1 देखें, ये x जो है ये a का एलिमेंट है, और y जो है ये b का एलिमेंट होता है। इसी तरह a क्रॉस b के जितने भी प्रोडक्ट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर आएंगे? इसके फर्स्ट एलिमेंट देखें 3 है, इसके एलिमेंट कितने हैं? 2, लिहाजा 3 × 2 कितना आ जाएगा? 6। 3 2 6 ऑर्डर पेयर, यानी इनको क्रॉस करने से कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। चलिए, अब इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इजकल टू ए बी एंड बी इजकल टू सी डी देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो हम लोगों ने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। सबसे पहले ए है तो ए एलिमेंट लिखें, ए है ए एंड बी सेट, क्रॉस बी क्या है? सी एंड डी। तो देखें इसमें क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे ए क्रॉस बी में। ए फर्स्ट एलिमेंट है, इसको दोनों के साथ लिखें, ए को सी के साथ लिखेंगे, फिर ए को डी के साथ। इसी तरह बी है, बी को सी के साथ और बी को डी के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए क्रॉस बी का। बस ए क्रॉस बी फाइंड करना था। अब दूसरा है बी क्रॉस ए। अब हम बी पहले लिखेंगे, बी हमारे पास है सी डी, क्रॉस ए क्या है? ए बी। तो आंसर इसका आएगा सी ए सी बी। और फिर सेकंड एलिमेंट क्या है? डी, डी को सबके साथ लिखें, डी ए डी बी। ये जो है हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, ए सेट है 0 2 4 और बी सेट है -1 3। हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस डी। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। ए सेट लिखेंगे 0 2 4, क्रॉस बी सेट है -1 3। अब देखें ऑर्डर पेयर सारे लिखें, 0 है ना फर्स्ट एलिमेंट, 0 को इन दोनों के साथ राइट करना है। तो 0 -1
0 3। इसके बाद सेकंड नंबर क्या है 2, 2 को इन दोनों के साथ लिखें 2 -1 2 3। अब 4, 4 को राइट करें 4 -1 4 3। तो ये हमारे पास A क्रॉस B आ गया। एक मिनट, 0 को दोनों के साथ लिख लिया, फिर 2 को दोनों के साथ लिख लिया, फिर 4 को दोनों के साथ लिख लिया, सारे एलिमेंट्स के साथ लिख लिया। अब हम करेंगे B क्रॉस A। B सेट अब पहले लिखेंगे कि B क्या है -1 3 क्रॉस A क्या है 0 2 4 जी। -1 0, -1 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 2 -1 4। अब 3 को करेंगे 3 0 3 2 3 4। -1 को भी तीनों के साथ राइट कर लिया और 3 को भी तीनों के साथ राइट कर लिया। तो ये हमारे पास हो गया B क्रॉस A। अब हमने फाइंड करना है A क्रॉस A सेट को A सेट से ही मल्टीप्लाई करना है। 0 2 4 क्रॉस होगा 0 2 4 से। फर्स्ट 0 है, 0 को तीनों के साथ लिखें 0 0 0 2 0 4। अब 2 को करेंगे 2 0 2 2 2 4। अब 4 को करेंगे 4 0 4 2 4 4। 0 को तीनों के साथ लिखा, 2 को तीनों के साथ लिखा और 4 को तीनों के साथ लिखा। तो ये हमारा फाइंड हो गया A क्रॉस A। अब करना है B क्रॉस B। B सेट क्या था -1 3 क्रॉस करेंगे -1 3। -1 को उन दोनों के साथ राइट किया -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 3। अब 3 है नेक्स्ट, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और 3 को करेंगे 3 से। ये हमारा जी B क्रॉस B भी फाइंड हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड A एंड B इफ A -4 B -2 इज इक्वल टू 2 1 के। ये दो ऑर्डर पेयर है, डिफरेंट ऑर्डर है, इक्वल है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है हर साल पेपर में। 3 ही सवाल है सिर्फ। तो देखें इसमें A -4 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इधर फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है और B -2 सेकेंड एलिमेंट है, इधर क्या है सेकेंड 1 है। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल करेंगे, सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल। तो A -4 इक्वल आएगा 2 के और B -2 इक्वल आएगा 1 के। लिहाजा A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। -4 है, इस तरफ आएगा तो +4 हो जाएगा, तो A इक्वल टू आ गया 6। इसी तरह B -2 है तो उस तरफ जाके +2 हो जाएगा, लिहाजा B इक्वल टू आ गया 3। तो A हमारे पास 6 है, B हमारे पास 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। सेकंड करवाते हैं 2A + 5 कॉमा 3 इक्वल है 7 B -4। अब देखें दोनों ऑर्डर पेयर में इसका फर्स्ट नंबर क्या है 2A + 5 इक्वल है इसके फर्स्ट के 7 के। सेकंड क्या है 3 इक्वल है सेकंड इसके B -4 के। फर्स्ट नंबर फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड सेकंड के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ गया 2A इक्वल आ गया 7 - 5। तो 2A इक्वल आ गया 7 में से 5 माइनस हो गया 6 7 2। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा A इक्वल टू 1। अब -4 है, इस तरफ आएगा तो +4 हो जाएगा, लिहाजा B हमारे पास क्या आ गया 7। A और B दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई। क्वेश्चन 3 - 2A B -1 इक्वल A -7
2b+5। अब देखें फर्स्ट नंबर है 3-2a जो कि इक्वल है इसके फर्स्ट a-7 के। सेकंड क्या है b-1 जो कि इक्वल है 2b+5 के। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट नंबर फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड सेकंड के इक्वल है। अब देखें यहाँ पर दोनों साइड पर a है तो a वाली रकम को हम a के साथ लेकर आते हैं, सिंपल वाली को सिंपल की तरफ लेकर जाएंगे तो -2a यहीं रहेगा, ये a इस तरफ आके -a हो गया और -7। अब देखें 3 प्लस था इक्वल के इस तरफ माइनस हो गया तो a को हम लोग इक्वल के इस तरफ ले आए हैं, माइनस हो गया। 3 को हम इक्वल के इस तरफ ले आए, ये भी माइनस हो गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। -2 और -1 -3 ये आ गया और -7 और -10 3 -10 हो गए। अब -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा a इक्वल टू आएगा 10/3। अब सेम इसी तरह b को b के साथ लेकर आते हैं, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट तो b है, 2b इस तरफ आगे -2 भी हो जाएगा, ये +5 है, -1 इस तरफ आएगा तो +1, लिहाजा 2b में से b माइनस होगा, -b इक्वल टू आ गया 5 और 1 6 के। तो b के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा -6, लिहाजा a आ गया 10/3 और b का आंसर आ गया -6। Find the sets x and y if x cross y is equal to a b a c a d a। अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि फर्स्ट जो एलिमेंट है हर ऑर्डर पेयर का वो x होता है और दूसरा y होता है, और x जो है वो फर्स्ट सेट का नंबर होता है और दूसरा जो है वो y का दूसरे सेट का होता है, तो इसका नाम भी x और y है। लिहाजा हम लोगों ने सिर्फ सेट्स लिखने हैं। x क्या आएगा, जो पहले पहले एलिमेंट है नंबर है वो x है, तो क्या है a b c d, लिहाजा x हमारे पास आ गया a b c d। और y क्या होगा, जो दूसरे दूसरे नंबर है a a a a, इसका मतलब है y सिर्फ a है, 4 दफ़ा रिपीट नहीं हो रहा, बस एक ही दफ़ा लिखेंगे a। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ x इज इक्वल टू a b c y इज इक्वल टू d देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखें हम लोगों ने x क्रॉस y नहीं करना बल्कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है x क्रॉस y, तो x क्रॉस y, x के एलिमेंट्स कितने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके सेट्स लिख लें नंबर लिख लेते हैं। x के कितने एलिमेंट है 3 मल्टीप्लाई y के कितने हैं 2, लिहाजा x क्रॉस 2 के कितने एलिमेंट होंगे 6 एलिमेंट्स होंगे। सेकंड है y क्रॉस x। अब y क्रॉस x में देखें y में कितने एलिमेंट थे 2 मल्टीप्लाई x में कितने हैं 3, तो 3 2 6 एलिमेंट्स, उसमें भी 6 एलिमेंट्स आएंगे। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है x क्रॉस x। x क्रॉस x में कितने एलिमेंट है 3, x में कितने हैं 3, 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो 9 एलिमेंट्स होंगे। ये आंसर है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई।